हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी आपने देखा क्या मस्त बर्फ़ नहीं बोलते, हेल स्टॉर्म आया था, जिसे पंजाबी में कहते ओले पै गए। कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। हम तो इतने एक्साइटेड हो गए थे, इतने एक्साइटेड हो गए, हमने कहा वाओ यार मज़ा आ गया। बहुत देर बाद ऐसा मौसम देखने को मिला। और हमारी प्यारी शिबू थोड़ा सा डर गई थी, तो उसको हमने गोद में उठाकर हेल स्टॉर्म दिखाया। और ऐसे वाइट वाइट मोती जब नेचर से गिरते हैं तो ठंड का और मज़ा आ जाता है। और जब ठंड का मज़ा आता है तो गर्मा गर्म कुछ तो चाहिए, कभी पकौड़े चाहिए, कभी गरम गरम चाय चाहिए, कभी कॉफ़ी चाहिए। लेकिन ऐसे मौसम में पकौड़े या फिर गर्मा गर्म सूप, वो भी घर का बना हुआ हेल्दी सूप। जब हम कभी मार्केट जाते हैं अभी इस सर्दियों के मौसम में, तो देखते हैं यार जहाँ पे भी वो गरम गरम सूप्स के स्टॉल लगे होते हैं, इतना मन करता है कि वहाँ खड़े हो जाओ और मस्त हवा का, फॉग का आनंद लो, ठंडी का आनंद लो और मज़े से सिप सिप करके वो गर्मा गर्म सूप पियो। बट थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि बाहर का सूप होता है, मालूम नहीं होता कि कैसा है कैसा नहीं है। कुछ बहुत अच्छा भी देते हैं और कुछ का मालूम भी नहीं होता, कि मालूम नहीं होता किसी ने क्या डाला है क्या नहीं डाला है, कितना हेल्दी है, कहीं अरारोट तो नहीं डाला, कहीं उसको थिक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं डाली जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं। और मेरे केस में, हम सबके केस में तो हम वो आइडिया थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं कि हमें लगता है कि घर का हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, समटाइम्स पी भी लेते हैं, मस्ती भी कर लेते हैं। तो आज मम्मी ने सोचा कि गर्मा गर्म सूप बनाया जाए, वेजिटेबल सूप फुल ऑफ विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A सब कुछ मिलाकर। और सबसे बड़ा विटामिन प्यार का विटामिन, ओके, वो कभी नहीं भूलना। सबसे बड़ा विटामिन वही है, प्यार और केयर का विटामिन। वो मिलता रहे तो एकदम ज़िंदगी स्वस्थ और अच्छी है, बाय गॉड्स ग्रेस। प्यार लेना भी आना चाहिए और प्यार देना भी, प्यार और केयर करें भी, और जितना प्यार और केयर मिले वो भी समेट लें। और ये जो प्रकृति हमें दे रही है ना, ये देखो, ये प्रकृति का प्यार ही है, ये उसका स्नेह ही है। देखो क्या कलर्स हैं, क्या ब्यूटीफुल कलर्स। और जो प्रकृति ने हमें दिया, नेचर ने हमें दिया है, हमें उसका फुल आनंद उठाना चाहिए, एकदम जितना हो सके उतना हेल्दी वे में। और घर का खाना, उसमें जब मम्मी के हाथ लग जाएं तो उसका तो आनंद डिफरेंट होना ही होना है, अलग लेवल होना है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ड्रमस्टिक, पम्पकिन एंड टोमेटो, लहसुन, धनिया। अब सोच रहे होंगे कि सूप किसका बन रहा है। सोचा हमने ये था कि हम धनिया और टमाटर का सूप पियेंगे आज, लेकिन देन फिर हमने सोचा नहीं, इसमें और ट्विस्ट डालते हैं। और इसमें हमने डाला ड्रमस्टिक और कद्दू, जिसे हम कहते हैं पम्पकिन, और कुछ लोग सीताफल भी कहते हैं। पम्पकिन इज़ वेरी वेरी रिच इन विटामिन B12। और जो हमारी ड्रमस्टिक है, इट इज़ वेरी वेरी रिच इन पोटेशियम। पोटेशियम में बहुत बहुत रिच है। और जो कद्दू है, पम्पकिन है, सीताफल है, वो विटामिन B12 में बहुत रिच है। और आप सबको मालूम ही है, मैं तो यूँ ही ज्ञान बांटती हूँ आप सबको मालूम ही होगा। और जो ये, लेकिन हमें नहीं मालूम था, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे, आपको मैं शेयर करती हूँ, जहाँ हम पहले रहते थे बहुत साल, हम आई गेस 22 ईयर्स, एक जहाँ हम रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर में, हम पहले जहाँ रहते थे, दैट टाइम हमारे घर के बाहर इतने पेड़ लगे होते थे ड्रमस्टिक के, और हमें मालूम ही नहीं था कि इसको ड्रमस्टिक बोलते हैं और ये बहुत अच्छी होती है खाने में। और बताओ, इतनी लगती थी वो, इतनी वेस्ट, मतलब गिर जाती थी पेड़ों से, और ऐसे सब झाड़ू से हटा के साइड कर देते थे। लेकिन हमारे कॉर्नर में एक आंटी रहती थी, वो हमेशा वो तोड़ती थी और पीती थी। वो नर्स थी किसी हॉस्पिटल में, और उन्होंने एक बार, हमने सोचा कि ये क्या तोड़ के इसका क्या बनाती होंगी, सब्ज़ी बनाती होंगी, क्या बनाती, कभी हमने पूछा ही नहीं उनको। और बट देखो, उनको मालूम था और हमें नहीं मालूम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं कि ड्रमस्टिक इज़ वेरी वेरी रिच इन पोटेशियम। और ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे बोन्स के अंदर जो डेंसिटी होती है उसको बढ़ाती है ये।
तो हमारी हड्डियों को मज़बूत करती है, ज़रूर खानी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि दाल भी हो ना तो दाल में भी एक ड्रमस्टिक डाल लें, जब उसको उबालें तो उसमें ज़रूर ड्रमस्टिक डालें। एंड ये आपकी सेहत में आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगी, आपका डाइजेशन अच्छा करेगी, क्योंकि ये इसका गुद्दा देखिए आप कितना स्टिपरी होता है। तो ये बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए, ज़रूर खानी चाहिए। हमने तो इतने साल मिस कर दी, अब जाकर हमने आई गेस पिछले 3 साल से खाना शुरू किया होगा ड्रमस्टिक, अपने मतलब डाइट में इंक्लूड किया है। बट ये बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ ज़रूर इंक्लूड करें आपके तरीके से, जिस तरीके से भी आपको अच्छी लगती है उस तरीके से। वैसे इसको दाल में भी डाल सकते हैं और सूप ड्रमस्टिक का ज़रूर पिएं, खासकर सर्दियों में ज़रूर पिएं। गर्मियों में भी पी सकते हैं, बट सर्दियों में तो सूप का मज़ा अलग है ना। गर्मियों में तो हम अवॉइड करते हैं, ठंडी चीज़ें पीना चाहते हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सूप का मज़ा अलग है। तो इंसान पीता तो वही है ना, हम लोग ऐसे हो गए हैं ना कि हम टेस्ट के कारण पीते हैं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए। तो सर्दियों में गर्मा गर्म सूप का मज़ा आता है तो ज़रूर पीना चाहिए। यहाँ मम्मी काट रही हैं बढ़िया सा लहसुन एंड अदरक लहसुन तो आपको मालूम ही है, आपके खाने में होगा तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहेगा, गैस्ट्रिक ठीक रहेगा। अदरक तो आपको मालूम ही है, रामबाण है गैस्ट्रिक का। तो गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिक जिसको भी है, अदरक हमेशा, हम तो चलो तड़के वड़के में भी सब लोग डाल लेते हैं, लेकिन अदरक को अगर आप सूप में डालें तो ये बहुत बेहतर है, उबाल कर पिएँ तो बहुत ही बेहतर है। इवन लहसुन तो हम सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। तो बहुत हो गई हेल्दी ज्ञान की बातें। अब देखें यहाँ पे आ गया हमारा प्यारा धनिया। इतना टेस्टी था, यम्मी यम्मी। इसकी तो खुशबू ही वैसे मस्त होती है। एक्चुअली धनिया और टमाटो सूप में पहले एक यहाँ पे हमारे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो मैंने वहाँ फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था बहुत सालों पहले। लेकिन उनको मैं सोचती थी कि शायद यार कितना अमेजिंग बनाया, लेमन कोरिएंडर टमाटो सूप, तो वो इतना अच्छा था। मैं सोचती थी यार कितना अमेजिंग है, मैं हमेशा वहाँ वही पीने जाती थी और कभी घर में ट्राई नहीं किया। तो फिर उसके बाद हमने पीना शुरू किया। अब जाकर जब मुझे थोड़ा कुकिंग का भी अच्छा थोड़ा क्या काफ़ी शौक़ हुआ, मम्मी जब काफ़ी देर के लिए अभी बाहर गई तो मुझे तब ज़्यादा कुकिंग का शौक़ हुआ, क्योंकि मम्मा थी नहीं। तो जब कहते हैं ना सिर के ऊपर पड़ती है तो फिर समझ आती है। लेकिन मैंने उसको खुशी से अडॉप्ट किया कि मुझे कुकिंग करनी है, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। सो इट वाज़ ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। कितना कुछ अपने खाने के बारे में, भोजन के बारे में पता चलता है, अपने बॉडी के बारे में पता चलता है। सो इट वाज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी यम्मी। अब बनेगा, अब इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। मम्मी ने डाला है यहाँ ज़ीरा एंड धनिया। ज़ीरा और धनिया की बहुत बहुत फ़ायदे हैं। जैसे पहले मैं वॉक पे जब जाती थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये वेट लूज़ में भी अच्छे होते हैं और थायराइड में भी अच्छे होते हैं। वॉक पे जाने के बाद मालूम नहीं, मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता था कि मैं कुछ तो पीऊँ हल्का सा, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे। मेरी मम्मा, प्यारी मम्मा ये तो मैं सबकी मदर्स को बहुत सारा प्यार, मेरी मदर को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। इनको जितना प्यार हो उतना देना चाहिए। मदर जस्ट मदर क्यों, फादर्स को भी। तो इन सबको ढेर सारा प्यार और इन सब की ब्लेसिंग से ही हम सब हैं। तो हमेशा इनकी इज़्ज़त करें और इन्हें खूब सारा प्यार करें, इनकी बात सुनें और इनका ख्याल रखें। वो तो हमारा ख्याल रखते ही हैं, हमारा फ़र्ज़ भी है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये देखिए बन गया, मम्मी ने सब डाल दिया। मेरी बातों बातों में मैंने आपकी रेसिपी निकाल दी। आई एम सो सॉरी। मम्मी ने डाल दिया सब, बस एकदम मस्त। ये रिझता रहा, बॉईल होता रहा। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि अब हमने जैसे ये मम्मा ने मैश कर दिया मैशर से, राइट। लेकिन अभी हमें तो सब चलता है कि मतलब टेस्ट ही इतना था ये कि हमें चलता है कि अरे, लेकिन कई लोग पसंद नहीं करते ना। जैसे हमने एवोकाडो में भी थोड़ा सा रख दिया था, आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने चंक्स रख दिए थे, हमें अच्छे लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये देखिए वो आफ्टर ओले जब पड़े उसके बाद ये देखिए बारिश का मौसम। और मैं आपको क्या बताऊं, ये बारिश का मौसम इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे आई गेस 3-4 घर छोड़कर एक बहुत बढ़िया किसी के घर कीर्तन था, आई गेस पता नहीं क्या था, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था सुनते हुए।
तो ये इसका मज़ा ही और हो गया, मतलब आनंद ही और हो गया। एक तो भजन सुन गया, एक तो कीर्तन सुन गया, ऊपर से बारिश, ऊपर से सूप, सब मज़ेदार। अच्छा, मैं बता रही थी कि मम्मा ने ये मैश कर दिया, इसके बीच ही एक्चुअली ड्रम स्टिक्स मैश हो गए, हमने पहले कर दिए क्योंकि हम ऐसे ही पी लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जब उबल जाए ना ड्रम स्टिक्स, तो ड्रम स्टिक्स के जो पीसीज हैं आप अलग से निकाल कर बाकी सूप को ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था, हम ग्राइंड करते नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हम ग्राइंड करते हैं, तो हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन कई लोग छान कर सूप पीते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, हर तरीका अच्छा है जो जिसको अच्छा लगे। तो ये आपने आप बस ये है कि आप ये जो ड्रम स्टिक है ना, ड्रम स्टिक को पहले निकाल कर उसको फिर मैश से, चाहे हैंड मैशर से मैश कर लें या ग्राइंड कर लें। उसके बाद ड्रम स्टिक्स बॉइल्ड हैं जो वो डाल दें और आप उसको खाएंगे, अब मज़े से चबाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हम तो इतना ग्राइंड नहीं करते, मैं तो मम्मा कह रहे थे ग्राइंड कर देते, पर मैंने कहा कि नहीं यार, जब तक दांत हैं हमारे तब तक चबा लेते हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है। इसके पीछे साइंस है कि हम अपने दांतों, हमारे सलाइवा और हमारे दांत जब हम च्यू करते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो च्यू करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो खाए पिए मस्ती करे। वाह मम्मी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मम्मी ने सूप बनाया, ये बहुत अच्छा। इसमें सेंधा नमक, देखो इसमें कितना कुछ है यार, कितना कुछ, सेंधा, सब चीज़ें हेल्दी हैं। और देखो, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक भी ऑयल की बूंद नहीं है, कितना अच्छा है। अब ये मम्मा हींग भून रही हैं, अब वो भी मम्मा ने, देख लो आपने, किसी चीज़ में नहीं भुनी है, वो ड्राई हींग ही भुनी है उन्होंने, कुछ भी ऑयल नहीं डाला है, बहुत अच्छा है। वैसे तो हम सब कुछ ऑयल में ही तो खाते हैं, तो कभी कभार ऐसी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। और ये बहुत यम था, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके अंदर वो चटपटा, जैसे हम बाहर पीते तो एकदम वो तेज़ सा लगता है, जो वो नहीं था, बट जो टमाटर का जितना भी खट्टापन आ सकता है वो ज़रूर था, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। आई एम श्योर कि अगर आप भी पियेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आँखों को भी स्वाद आ रहा है और मुंह को भी बहुत स्वाद आया और बहुत मज़ा आया यमी यमी सूप पीकर। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा का, बहुत बहुत शुक्रिया रब का कि हम ये सब खा पी रहे हैं, और हमारे ऊपर उनकी कृपा है, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, हम सब हमेशा खुश रहें उनकी कृपा से। अच्छा अच्छा भोजन करें, उनके दिए हुए इस शरीर की हम इज़्ज़त करें, इसको स्वस्थ रखने की बस जो कोशिश कर सकते हैं वो करें, और अच्छा अच्छा खाना खाएं, प्रकृति का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ, अपने टेस्ट के अनुसार बनाकर। आप जो भी हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, वी रियली अप्रिशिएट एंड वी रियली फील ब्लेस्ड, एंड बहुत सारा आपको प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ये देखो मेरा प्यारा शिबू बैठा है, ये बाहर बारिश का आनंद ले रहा था। ये तैयार था हमारा प्यारा सूप, मम्मी के हाथों का बना हुआ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और खुश रहिए ऑलवेज। ब्लेसिंग्स एंड लव टू ऑल ऑफ़ यू।